मीडिया के लोग जब कोई इस तरीके का केस साबित होता है तो बोलते हैं देखो ये वैसी दरिंदा, ये देखो यही है वो जिसने महिला के साथ ये सब किया। और फिर बाद में जब यही मीडिया क्या करती है, जब वो निर्दोष साबित हो जाता है, वो जो पुरुष है उसके माथे पे हमेशा के लिए लिख जाता है ये तो बलात्कारी था, देखो ये वही जा रहा है बलात्कारी। लेकिन एक लड़का एक लड़की के साथ कभी जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर एक लड़का है एक लड़की है तो दोनों सहमति से संबंध बढ़ाते हैं और कह देते हैं कि जब लड़की को कुछ नहीं मिलता तो इसने मेरे से जबरदस्ती की है। घर मैं ये कहना चाहती हूँ जो 376 की धारा हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनी थी, आज इस धारा का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि हम लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते। लेकिन ये मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर किसी में अगर हिम्मत है, अगर एक लड़का मेरे साथ अगर कोई जबरदस्ती करके दिखा सकता है। तो फिलहाल ये आंकड़ा देखो भाई, यानी कि 376 इतना खतरनाक आंकड़ा है जिसका नाम सुन दे मानसा का जाडा चढ़ जे है। लेकिन फिलहाल इस आंकड़े के खिलाफ यानी कि जो छेड़छाड़ के झूठे आरोप हैं या फिर उसकी आड़ में होने वाला जो हनी ट्रैप है उससे के खिलाफ कुछ लड़कियां ने बिगुल बजा लिया है, कुछ महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया है और एक यात्रा निकाल दी है। यानी कि झूठी 376 या फिर आदमियों को यानी कि पुरुषों को प्रताड़ित करने वाला जो मामला है, हनी ट्रैप के जरिए छेड़छाड़ के जो झूठे मामले दर्ज हुए हैं उसके शिकार जो पुरुष हो गए हैं उनके फेवर में जो है एक यात्रा काटी है पानीपत से लेकर खाटू श्याम की। पूजा, इस यात्रा का किस तरह का मकसद है, क्या इरादा है? जी, पहले तो सभी भाइयों राम राम। और ये जो हमारी परिवर्तन यात्रा है उसका जो मेन मकसद है वो है अन्याय, अत्याचार व असमानता के खिलाफ एक लड़ाई। आपने जैसा कि अभी कहा बिगुल बजा दिया है, तो मैं बोलना चाहूँगी चंद शब्दों में, हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत है झूठे जो केसों में फंसा दिए जाते हैं वो पुरुष, जो हनी ट्रैप के मामले महिलाओं के कुछ छोटे छोटे ग्रुप बनकर और हनी ट्रैप करते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, वो खुद ही कांटेक्ट करते हैं फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और पुरुषों से बातचीत बढ़ाते हैं और कुछ केसों में तो मिलने के लिए भी बुला लेते हैं और फिर बाद में उनसे पैसे ऐंठने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इनके सारे कांड तो अपनी मर्जी तो हुए हैं और जब पीछे है फिर एकला आदमी पीछे जी, तो फिर उन कुछ महिलाओं के गुट के कारण हम सब महिला समाज पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या सारी महिलाएं ही ऐसी हैं, और हम महिलाएं ही यदि इसके खिलाफ नहीं आवाज़ उठाएंगी, जो कानून हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और वही उसी के कारण ही हमारा दुरुपयोग होने लग जाए, तो हम महिलाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा। तो उस तरीके के जो झूठे केसेस होते हैं, जैसे धारा 376 हुआ, पोस्को हुआ, तो हनी ट्रैप के अलावा कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि बदला लेने के लिए या जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके के केसेस किए जाते हैं। हथियार बना लिया इसको, बिल्कुल हथियार बना के, या तो बदला लेने के लिए या कोई जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है तो उसकी छवि को धूमिल कर दिया जाएगा तो वैसे ही वो दब जाएगा। तो ऐसा ही एक केस आचार्य कमलकांत जी का, यानी कि जो राजीव दीक्षित गुरुकुल के संस्थापक हैं, उनके साथ हुआ और उन्होंने अब तक 4 बार सबसे अधिक कैंसर पेशेंट को ठीक करने का रिकॉर्ड बनाया है और भी उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं ज़्यादा बात करूंगी तो ये जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाऊंगी। तो जो इन्होंने समाज के लिए कार्य किए उसके बाद उन पे एक झूठा केस दर्ज करा दिया जाता है और उसके बाद जब आचार्य की छवि को धूमिल करके उनको जेल में भेज दिया जाता है और उस टाइम पे आचार्य जी जो भी पीड़ा, दर्द, तकलीफ जो सब झेल रहे थे और उससे बाहर आने में भी जो उनको समय लगा, बाद में तो वो निर्दोष साबित हो गए। देखिए आप मीडिया के ही लोग हैं तो मैं निर्दोष तो साबित हो गए, लेकिन उनका क्या जिन्होंने झूठे आरोप लगाए? जी, तो मैं अपनी बात वहीं रखना चाह रही हूँ। देखो आप मीडिया के ही लोग हैं, आप बुरा ना मानिएगा, मीडिया के लोग जब कोई इस तरीके का केस साबित होता है तो बोलते हैं देखो ये वैसी दरिंदा, ये देखो यही है वो जिसने महिला के साथ ये सब किया। और फिर बाद में जब यही मीडिया क्या करती है, जब वो निर्दोष साबित हो जाता है तो वो उसको फाइट भी नहीं बनाने आता, बिल्कुल नहीं, और वो जो पुरुष है उसके माथे पे हमेशा के लिए लिख जाता है ये तो बलात्कारी था, देखो ये वही जा रहा है बलात्कारी, लिख दिया जाता है सरकारी बलात्कारी। तो फिर पहले तो आचार्य जी को फंसाया गया, वो निर्दोष साबित हुए, बाहर आए, तो कितने सारे कैंसर पेशेंटों के साथ भी स्कैंडल हुआ। कैसे कि उनसे मनी ट्रांसफर करा ली गई। वो विषय लंबा हो जाएगा, तो वो अलग चीज है। इन सभी कानूनों में ना बदलाव हो, यदि पुरुष निर्दोष साबित होता है तो महिला के खिलाफ भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जितना कि पुरुष के खिलाफ होनी चाहिए थी। क्या नाम आपका? जी, पूजा शर्मा। तो बस यही उम्मीद है कि इस कानूनों में बदलाव लाया जाए। मेरा नाम रोबिन है। नमस्कार।
मैं सबसे पहले इस बात पे बात करना चाहूँगी कि जो धारा 376 है, ये धारा ज़बरदस्ती के लिए पे बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन एक लड़का एक लड़की के साथ कभी ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर एक लड़का है एक लड़की है तो दोनों सहमति से संबंध बनाते हैं और कह देते हैं कि जब लड़की को कुछ नहीं मिलता तो हाँ इसने मेरे से ज़बरदस्ती की है, घर वालों के दबाव में आके जैसे भी है लड़की बदल जाती है और कह देती है कि ज़बरदस्ती किया है। लेकिन ये साफ होता है कि अगर एक लड़के के साथ 2-4 लड़के हैं, चाकू रख दिया गर्दन पे और कुछ रख दिया, कहीं बंद कर दिया, तो मान लो कि हाँ उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है। भाई अगर मामले में सजा होनी चाहिए, ऐसे मामले में उसको सजा नहीं, अच्छे से सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन ये मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर किसी में अगर हिम्मत है, अगर एक लड़का मेरे साथ अगर कोई ज़बरदस्ती करके दिखा सकता है। चलो ये बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया इस गुड़िया ने। और फिलहाल ये यात्रा तो हम देख सको हो, और ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है आचार्य कमलकांत और इनके समर्थन में जो आए हैं, इन्होंने 9 बिंदु लिए हैं, इनके ऊपर ये मिशन चल रहा है। पानीपत से लेके और खाटू श्याम तक की ये यात्रा चलेगी। साध्वी जी आप भी इस मिशन में शामिल हो? हाँ जी, परिवर्तन यात्रा ये जो हमारी चल रही है, ये जब तक कानूनों परिवर्तन नहीं होगा हम लोग ये प्रयास जारी रखेंगे। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा मिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। हाँ जी, एडवोकेट भी हो आप क्या कहना चाहोगे? जो महिलाएं इस तरह का काम करें उनके लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 376 की धारा हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनी थी, आज इस धारा का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि हम लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम लोगों पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। लगता है कि पुरुष को लगने लगा कि सारी की सारी महिलाएं इसी तरह की हैं। इसलिए किस तरह की सजा कैसी होनी चाहिए इनके लिए, ऐसी महिलाएं जो झूठे आरोप लगावें? ऐसी महिलाओं को ऐसी सजा होनी, जैसे 376 के झूठे बलात्कार में सजा झूठी तरीके से जो भुक्तभोगी होता है वो लेता है, वैसे उस महिला को उससे 3 गुना सजा होनी चाहिए। तभी इसमें उसको ये पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या होता है। चलो भाई, हम तो न्यू को आंख भाई इस तरह का मामला में पुरुष आयोग का गठन भी होना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं की रक्षा के लिए महिला आयोग का गठन हो चुका है, तो न्यू पुरुष की रक्षा के लिए या फिर झूठे मामले अगर पुरुष के ऊपर दर्ज हुए हैं तो इसके लिए पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। और इस यात्रा तक यदि हमने जुड़ना है तो नीचे दिया गया जो ये मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क करके इस यात्रा तक हम जुड़ सको हो। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे। हाँ, महेंद्रगढ़ से तस्वीर तो हम देखने लग रहे थे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।